वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और क़याम अमन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। इससे कबल अफगान सदर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज अफगान सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं कि हुकूमत ने BNP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। हम कभी BNP मैंगल के साथ मुआहिदे से पीछे नहीं हटे। बलूचिस्तान के आवाम के साथ किए गए वादे पूरे करेंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला दरीना और सियासी है। सूबे के मामलात को जब भी सियासी के बजाय लाठी से हल किया गया तो इसके नताइज खतरनाक निकले। कोई अंदर से खुद कुंडी लगाकर 2 दिन बैठा रहे, उसकी तबीयत खराब नहीं होती। जब ये पता चले कुंडी बाहर से कोई लगा गया है तो दिल घबरा जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। गिरफ्तार होकर बीमार हो जाते हैं। नैब हेडक्वार्टर को किसी अस्पताल में ही मुंतकिल ना कर दें। जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद की मेडिकल सहूलियात की दरखास्त पर अदालत के रिमार्क्स। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो ऐसे भी कमजोर नहीं, वो और लोग होते हैं जो डरते हैं। उन्होंने 13 साल कैद तन्हाई काटी है। केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास। पावर डिवीजन के 227 अरब 15 करोड़ रुपए के 2 मुतालिबात ज़र पर ऑपोजिशन की कटौती की तहारीक पेश। हुकूमत की कटौती की तहारीक की मुखालिफत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत अवाम पर गैस की कीमतों का बोझ ना बढ़ाए। अवाम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नवीद कमर ने कहा कि टैक्स में इजाफे बिजली और गैस की कीमतों से सनत मुतासिर होगी। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध 10 साल से मुआशी दहशतगर्दी का शिकार है। विफाक के बजट में सिंध के शहरी इलाकों का बजट मिलता नजर नहीं आया। सिंध के 100 अहम हस्पताल जालसाजी करके NGO के हवाले कर दिए गए। K4 का ना विफाकी बजट में जिक्र है और ना ही सूबाई में। विफाकी हुकूमत आइन का इस्तेमाल करे, आर्टिकल 149 को इस्तेमाल करे। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में ₹2.34 का इजाफा। डॉलर 164 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 163 रुपए 50 पैसे का हो गया। BRT मंसूबे की बसें सख्त मौसमी हालात में मुकम्मल महफूज हैं। बसों से मुतालिक आवाम में गलत फहमी फैलाई जा रही है। बसों की बैरूनी बॉडी 12 साल तक मौसर रहेगी। तर्जुमान फ्रांस पेशावर नोमान मंजूर का बयान। कहा कि बसें मुख्तलिफ मकामात पर तजर्बाती बुनियादों पर चलाई जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और 50 से ज्यादा अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। चीनी की कीमत में 3 रुपए फी किलो तक इजाफा। नई कीमत 72 रुपए फी किलो कर दी गई। 50 से ज्यादा मुख्तलिफ अशिया की कीमत में भी 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील की समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने जमानत के लिए दायर अपील में नवाज शरीफ की इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की दरखास्त मंजूर की थी। लाहौर की कोटलखपत जेल में आज नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ की वालदा और बेटी मरियम नवाज कोटलखपत जेल पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से हजारों गोलियां बरामदगी केस में पेशरफ्त। पुलिस ने टैग से सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला होगा। कौन सेमीफाइनल का टिकट कटाएगा और कौन घर जाएगा, दिलचस्प तस्वीरें क्रिकेट माहिरीन की जुबानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में।
और गिलगित बल्तिस्तान में दूसरी टूर डी खुंजराब इंटरनेशनल साइकिल रैली जारी। अफगानिस्तान, श्रीलंका और मुल्क भर से 14 टीमें शिरकत करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज।